नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ अल्मोड़ा के विधायक और राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान जी हैं। रघुनाथ चौहान जी यूपी के समय से विधायक रहे हैं, लेकिन आपकी पहचान विधायक, मंत्री या विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, बल्कि जो आप मृदुभाषी हैं और जब लोगों के सामने जो आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी मुस्कुराहट भी एक लोगों को आकर्षित करती है। बेहतरीन लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है। आपका परिचय जो है, आपका जो है विनम्र स्वभाव है। चौहान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। चौहान जी, विधायक तो बहुत सारे लोग बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और आप तो यूपी के समय से रहे हैं, लेकिन आपकी हमेशा एक मुस्कुराहट, जब आपके पास कोई कार्यकर्ता आता है, नेता आता है या कोई भी व्यक्ति आता है, आप जो मुस्कुरा के उससे मिलते हैं, वो बड़ा लोगों को हीलिंग टच देता है, टच कर जाता है कि भाई चौहान जी से मिला, मतलब वो खुश होकर जाता है। देखिए, जनता विधायक जो है जनता बनाती है जी। हम अपने योग्यता से विधायक नहीं बनते, जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो कोई भी जनता का जिसको आशीर्वाद मिलेगा और वो विधायक बन जाता है, सेवक बन जाता है। जनता ने मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं विशुद्ध रूप से छोटा किसान हूँ, हल चलाता था घर में, हल चला के धनेला, जानते होंगे धनेला चला रखा है, हल चला रखा है। और आगरा यूनिवर्सिटी से हमने जब स्नातक की डिग्री प्राप्त की, तब भारतीय जनसंघ था, तब जनसंघ के साथ अपना दरी बिछाने का काम शुरू किया, पोस्टर लगाने का काम शुरू किया, झंडा फूंकने का काम शुरू किया, भारतीय जनसंघ जिंदाबाद करने का काम किया। और उसके बाद 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लगे रहे। और हमारे जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने समझा कि यार ये लड़का जो है अच्छा काम करने वाला है, अच्छा वर्कर है, इसको या उनसे 96 में टिकट दे दिया गया। और जनता का आशीर्वाद मिल गया, जनता का सेवक बन गया। अब जनता का सेवक बनने का, सेवक है कोई बड़े बड़े विधायक नहीं, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसी को यह अवसर मिलता है। तो जनता का सेवा करने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य था। बहुत छोटे आदमी, कोई मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी नहीं है, न कोई कोई बड़ा दिल्ली तो मेरे लंबे हाथ नहीं है, मात्र जनता तो मेरी पहचान थी। जनता ने मुझे भेज दिया, तो मैं इसलिए जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ और देखा है, जब आप आपकी अपोजिशन में आपकी सरकार थी, आज तो सत्ता में है, तब भी जो लोग आपके पास आते थे उनके लिए तब भी संघर्ष करते थे। बाद में आप सत्ता में आ गए, आज भी संघर्ष करते हैं। आप जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपका जैसा व्यक्ति फ़ोन से भी अधिकारियों से बात करता है, लेकिन आप लोगों के साथ खड़े नज़र आते हैं और चले जाते हैं। तो ये जो आर्ट है वो बहुत कम नेताओं में दिखाई देता है। ना, अब जो हमारे वरिष्ठ जैसे जिन्ना जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, गोविंद सिंह बीजी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, रामचंद्र जोशी जी थे, हमारे वरिष्ठ लोग थे, एमएलए भी रहे। रामचंद्र जोशी जी और गोविंद सिंह बीजी एमएलए भी रहे। और हमारे जीना जी 1977 में प्रवृत्ति विकास मंत्री रहे। और डॉक्टर समीर सिंह बोरा है, हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी। कोश्यारी जी बहुत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति है। कोश्यारी जी का मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता है, मेरे यहाँ आने जाने का, उनका यहाँ आते रहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका। ऐसे लोगों के साथ मेरा संबंध रहा। अब जब इन लोगों से कुछ शिक्षा मुझे मिली और इनकी शिक्षा का मैंने थोड़े अनुभव किया, अनुकरण किया, तो मुझे भी थोड़ी जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने कहा सत्ता में थे, सत्ता से बाहर थे, तब भी आपने वही सेवा की। तो जब सत्ता से बाहर रहने का अवसर हमको मिला और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, तो जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया, उसका ही कारण है। अच्छा, पिछले 5 साल में अल्मोड़ा में एक बड़ा काम आपने ये किया कि पानी अब लोगों को मिलने लगा है। पहले पानी का जो यहाँ पर वो था, काफ़ी परेशानी थी, पिछली सरकार में भी उसके लिए काफ़ी बार लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन इस बार हमने किसी को नारे लगाते हुए नहीं देखा। देखिए, ऐसा ना, पानी आज भी अल्मोड़ा की बहुत जनसंख्या बहुत 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। खतियाड़ी से लेकर चौसली, खतियाड़ी से लेकर चितई, आप कोलुआ मंदिर है, चितई शिरार तक पानी जाता है, हमारे शारीधार तक जाता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ होगी। यहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी बन गई है, हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, बेस हॉस्पिटल है और जिला मुख्यालय है। तो 80 लाख लीटर पानी, मतलब 8 एमएलडी पानी हमारे अल्मोड़ा को पर्याप्त नहीं था। हर मोहल्ले में पानी की बड़ी किल्लत थी। तो मैं पहले, मेरा कर्तव्य ये बना कि मैंने कहा पानी के लिए मैंने जब घोषणा पत्र में लिखा था कि पानी की पूर्ति करूंगा, तो पानी के लिए मैंने लगातार प्रयास किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डीपीआर बनाइए। डीपीआर तो 50 करोड़ की बनी थी, पर 25 करोड़ रुपया उन्होंने हमको दिया। आज लगभग काम पूरा होने वाला है। 1.5 साल कोरोना कालखंड की उससे ज़्यादा लेट हो गया है। तो 8 एमएलडी पानी हम और मिलेगा। 8 पहले मिल रहा था, 16 एमएलडी मिल गया। 1 करोड़ 60 लाख लीटर पानी मिलेगा, और तो उससे अल्मोड़ा की थोड़ी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन एक योजना हम और बना रहे हैं, वो है कपिलेश्वर नदी है हमारे यहाँ। कपिलेश्वर से हम पंपिंग योजना बना रहे हैं, वो 33 करोड़ की है।
मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने इनसे भी कहा है हमारा पुष्कर से, और राज्य सरकार को मात्र 3 करोड़ रुपए की धनराशि वहन करनी पड़ती है। बाकी 30 करोड़ जो है जल जीवन मिशन के अंदर हमको मिलेगा। उसकी DPR बन के शासन में वो पत्र चला गया है, मैं लगातार प्रयास में हूँ। उसमें 5 MLD हमको पानी मिलेगा, और उसमें हमारा मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, और सरसे हो गया, माल हो गया, देवली हो गया, लाट हो गया, चौसली हो गया, बरसिंगी हो गया, सन्नार गांव है, तहल पहल तनार और खतियाड़ी, 10,000 की ज़्यादा जनसंख्या खतियाड़ी में है, उनको पानी मिलेगा, और सरकारी की आली को पानी मिलेगा। तो आने वाले समय में पानी के 20-30 साल तक कोई कमी नहीं होगी। ये पहला बहुत अच्छा कदम है हमारी सरकार ने जो काम किए हैं। तो पानी की आपूर्ति यहाँ होने जा रही है। इसके साथ ही साथ जब उनसे चयन में मुझे अवसर मिला सेवा करने का, तो उस समय हमारे जो सफाई कर्मचारी है सर में मैला ढोकर के बाल्टियों में मैला ढोते थे, शायद आपको भी जानकारी होगी। तो अच्छा लगता नहीं था। समाज में हम समतामय, समरसतामय, ममतामय समाज का हम निर्माण करना चाहते हैं, और हमारे भाई बाल्टी लेकर के सर में मैला ढोल रहा तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उत्तराखंड की विधानसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक संकल्प मैंने लगाया कि मेरी विधानसभा में अभी सर से मैला ढोने की व्यवस्था है। तो बहुत अच्छा लगता नहीं है। तो वहाँ से उन लोगों ने हमको जो है मैंने आधा घंटे का बोलने का समय मुझे दिया, बहुत मिलता नहीं था। 425 हमारे विधायक थे वहाँ। तो तब हमने सिविल लाइन हमारी स्वीकृत कर दी, और सिविल लाइन 4 जून में उठी है। लेकिन तब 4 जून के बजाय 1.5 जून में काम हुआ। उसके बाद मैं चुनाव हार गया, मेरा स्थान बदल दिया था, तो मैं चुनाव हारा। तो उसके बाद आज तक कई जनप्रतिनिधि चुने गए, बीजेपी के भी चुने गए, कांग्रेस के भी चुने गए, लेकिन उस सिविल लाइन को किसने छुआ तक नहीं। तो आज फिर मुझे मौका मिला, जनता ने मौका मुझे दिया है। तो सिविल लाइन का काम टेंडर हो चुके हैं। 25 करोड़ रुपया हमको फिर सिविल लाइन के लिए मिल गया है, और उसमें 5 करोड़ रुपया अवमुक्त भी हो गया, उसके टेंडर लग चुके हैं। और सिविल लाइन में थोड़ा टाइम लगता है खोदने में, यहाँ कंजेस्टेड गलियाँ हैं तो समय लगेगा। और बाकी अवशेष जो उनका DPR बनाने के लिए शासन ने कह दिया, तो वो सिविल लाइन भी यहाँ बन जाएगी। तो बहुत अच्छा हमारा जो नगर है, स्वच्छ भारत निर्माण की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और दिक्कत अल्मोड़ी में, अल्मोड़ा जो है घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ शहर है। इधर कोसी नदी है तो उधर सवाल नदी है। दोनों नदी जो नाइट सॉइल हमारी होती है, नाइट सॉइल से जो नाइट सॉइल का जो पानी नदियों को प्रदूषित करता है, वो बड़ा गंदा काम होता है। एक और हम कहते हैं गंगा अविरल बहनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। और अल्मोड़ा में जो पानी जाता है दोनों नदियों को प्रदूषित करता है। तो इसको भी हमको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे तो पानी सब शुद्ध होकर नदियों में रहेगा। तो ये दूसरा काम हमको, ये बहुत बड़ी योजना हमारी सिविल लाइन की है। जी, एक काम आपने ये भी इस बार बड़ा कर दिया कि जो ट्रक और टैक्सियों के स्टैंड के लिए आपने जो आवाज़ उठाई, वो भी बड़ा काम है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा। अब अल्मोड़े में कहीं पर जो है, जो अल्मोड़ा की जो पहले रोडें बनी, बहुत कंजेस्टेड रोड है यहाँ, बहुत जो चौड़ाई हिसाब से कम है। फिर अभी पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ भी पहाड़ी शहर है, चौड़ाई कमी है उनकी। लेकिन आज लगातार हर दिन में 2-2, 4-4 गाड़ियाँ आ रही हैं, और हमारे लिए कहीं पर पार्किंग नहीं है। और मैंने 2-3 पार्किंग बनाई है अभी। मैंने शुगड़ा में पार्किंग बनाई, चितई आप जा रहे होंगे, चितई में बहुत बड़ी पार्किंग हमने बना रखी। चितई गोलू मंदिर है, और वहाँ जब मेला हमारे जो नवरात्रियाँ लगती हैं, शादी ब्याह होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जाम की स्थिति पैदा होती जाती थी। वहाँ बहुत बड़ा लगभग 150-200 गाड़ी खड़ा होने का हमने वहाँ पर बना दिया चितई में। और एक करबला में बनाया है, एक हमारा नीचे खोल्टा में बनाया है। इसके अलावा हमारे पास स्थान कम है। अब एक स्थान हमको मिला GGIC के बगल में, मैंने उसको निवेदन किया, लगातार निवेदन करता रहा, आखिर सफलता मिली। 16 करोड़ का बना था। 16 करोड़ में अभी हमको अब उतना पैसा तो नहीं मिला, लेकिन 6 करोड़ 68 लाख अभी मिला था, स्वीकृत हो गई थी। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट होता है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसका एक बैठक होती है। तो मुख्य सचिव अच्छे आदमी, उन्होंने कहा भाई आप इतना बड़ा बना रहे हैं तो 66 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, और बड़ा बना दो, जगह तो आपके पास है। तो मैंने कहा पैसा कहाँ से आएगा, उनका पैसा हम देंगे। तो अब DPR चलेगी है दोबारा। 105 गाड़ी खड़े होने का ट्रक और टैक्सी टर्मिनल बना रहे GGIC के बगल में। इससे जाम की स्थिति भी जाम की थोड़ी कमी रहेगी, और थोड़ी हमें सुविधा हो जाएगी। और हमारा जो टूरिस्ट आता है, चलो भागो ये कहते हैं, टूरिस्ट खड़ा नहीं हो सकता, बाजार में खड़ा ही नहीं हो सकता। जब बाजार में गाड़ी खड़े का स्थान नहीं होगा, खरीदा क्या कि हमसे कुछ माल खरीदेगा नहीं। तो टूरिज्म को भी सुविधा मिलेगी, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा, और अच्छा टैक्सी और ट्रक स्टैंड बन जाएगा। तो कम से कम यातायात में लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 वे है, 1 वे होने के बाद भी हम पैदल घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज इसका बड़ा फायदा हमारी जनता को मिले। जी। सर, कल हम यहाँ जब अल्मोड़ा में घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि आपने इलाके में सड़कों का भी जाल बिछाया है, सड़कें भी काफ़ी इस बार बन गई हैं।
जी। तो आप तो जानते हैं भगवान की कृपा से आप भी पहाड़ के रहने वाले हैं। जी पर्वतीय क्षेत्र में हमारी रोड की बहुत नितांत आवश्यकता है। नितांत इसलिए है, अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में यातायात की सुविधा नहीं होगी, न कोई टीचर जाएगा, न कोई डॉक्टर जाएगा, न कोई अधिकारी गांव में जाएगा। जब अधिकारी गांव में नहीं जाएंगे, न जनप्रतिनिधि जा पाएंगे, तो विकास कैसे होगा। तो रोड हमारी जो है, ये हमारी सीढ़ी है, सेतु है हमारा गांव को जोड़ने का, और ये हमारी लाइफ लाइन है गांव की। मैं कोई भी गांव हो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, बाकी विकास नहीं भी हो तो रोड का पहला आवश्यकता, प्राथमिकता हमारी रोडों की है। इसलिए मैंने लगातार रोडों का काम में हमने ध्यान ज़्यादा दिया, और अभी 24 मोटर मार्गों का मैं निर्माण कर रहा हूँ। हमारा पूरा नगर के तमाम क्षेत्रों में, अभी आपको दिखाऊंगा, सरसों मोटर मार्ग नहीं था, यहाँ मोटर मार्ग बन रहा। माल का बहुत बड़ा गाँव है जो हमारे जिला मुख्यालय के नीचे स्थित है, वहाँ मोटर मार्ग नहीं था। चौमू कलसीमा नहीं था, ढौरा नहीं था। इसके बाद हमारा ये आपका पिठोनी बिरोड़ा, ये हमारा मोटर मार्ग नहीं था। ठाड़ा मठाना मोटर मार्ग नहीं था। बल्टा गांव होता है, बल्टा नहीं था, बलूड़ा नहीं था। और इसके बाद बिंतोला गांव में नहीं था। माठ मटीना में रोड मोटर मार्ग नहीं थे। चितई से एक प्रसाल जाता है गांव, वो उसमें रोड मोटर मार्ग नहीं था। शहीद देवी शायद आप सुना होगा, माँ का मंदिर है, श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। और हमारा डेस्टिनेशन में भी शहीद देवी आता है। जो आतंगा, जो हमारे सेनानी आएंगे, तो वो मंदिरों का जो हमारे नौ दुर्गा अष्टभैरव की भूमि है अल्मोड़ा, तो 9 दुर्गा मंदिरों का दर्शन करेंगे, तो उससे हमारे टूरिज्म भी बढ़ेगा, हमारे आमदनी का स्रोत भी बनेगा। और जो हमारे दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं और अपने मांगों को पूरा करने के लिए भगवान के दरबार में जाते हैं, अब गाड़ी से जाएंगे। शहीद देवी में हमने रोड बना दिया है, वहाँ काम चल रहा है। तो हमने 27.5 किलोमीटर की रोड हमारे शेरा घाट का क्षेत्र पड़ता है, और इंटीरियर क्षेत्र है, वो बना दिया। 5-4 गाँव में और रोड का हमने जाल बिछा दिया, और 5-7 रोडें और हमारी स्वीकृत हो गई है। तो ये बहुत पूरे कोई गांव हमारा 2022 तक मैं समझता हूँ कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो हम मोटर मार्ग, किस गांव में मोटर मार्ग नहीं पहुँचेगा। लेकिन अभी आवश्यकता काफ़ी है, बहुत आवश्यकता है। अगली बार अगर जनता ने मौका दिया तो पूरे गांव के अंदर कोई गांव को हम वंचित मोटर मार्ग से नहीं करेंगे। हर गाँव में हम प्राथमिकता के आधार पर रोड पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने कहा कि हमारी मोटर मार्ग गांव ग्रामीण क्षेत्र की लाइफ लाइन है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये मौका जनता ने दिया है, तो जनता को समर्पित है, उन्हीं के दिया हुआ है। सर, लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी के भी कई नेता कहते हैं कि आप जो है अल्मोड़ा के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जबकि आपका कद तो बड़ा है। आपको और भी सोचना चाहिए। जब कमिश्नरी गैरसैंण जाने की बात आई तो आप मुख्यमंत्री से भिड़ गए। जी, अब देखिए, अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा कमिश्नरी नहीं है, मतलब अल्मोड़ा सबसे प्राचीन जिला है। अल्मोड़ा के बाद नैनीताल बना, पिथौरागढ़ बना, चंपावत बना, आपका बागेश्वर, सब ये इसके गोद से पैदा हुए हैं। सारे जिले अल्मोड़ा की गोद से पैदा है। और ये कुमाऊं और गढ़वाल के प्राचीन काल में पहले कमिश्नरी भी रही है। लेकिन आज थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री बिना विचार विमर्श किए, मैं मुख्यमंत्री का मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अपनी बात तो जनता के हित में मैं कर ही सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का जनता ने मुझे अपना सेवक बनाया, चौकीदार बनाया, और चौकीदारी करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो चौकीदार होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री कहा, भाई ये आपने गलत कर दिया कि ये पुरानी राजधानी थी। मैं उस दिन पीठ में बैठा हुआ था, सदन चला रहा था। तब मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया, को मार्शल को भेज के, मैंने कहा भाई मैं पीठ चला रहा हूँ, सदन में वहाँ पीठ पर बैठा हूँ, मैं अभी आ नहीं सकता। तब तो वो निर्णय ले लिया, और मैंने बाद में उसी दिन पेपर में लिख दिया, मैंने अखबार में दे दिया कि भाई अल्मोड़ा पुरानी कमिश्नरी थी, वहीं बननी चाहिए। हाँ, मुख्यमंत्री ने इस बात को सोचा होगा कि हम गैरसैंण को आगे डेवलप करते हैं, गैरसैंण राजधानी बना रहे हैं, इस हिसाब से शायद उन्होंने इस कमिश्नरी की बात कही होगी। लेकिन हम अल्मोड़ा के अलावा दूसरी जगह कमिश्नरी नहीं बननी चाहिए। हमारे अल्मोड़ा वालों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। नैनीताल हमारा 50 किलोमीटर बनता है, मात्र 50 किलोमीटर में नैनीताल पहुँच जाते हैं, वहाँ हम 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा हमको। तो ये कदापि हमको बरसात नहीं था, मैंने उसका खुलकर विरोध किया। तो माननीय मुख्यमंत्री का नहीं किया, बल्कि उनका जो नियम है उनका किया, थोड़ी जनता के हित में किया। वो मुख्यमंत्री का विरोध नहीं था, जनता की असुविधा थी, उसका हमने खुला विरोध किया था। सर, आप इतने बड़े नेता हैं, कभी मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचते हैं? अरे भैया, ये तो मैं मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया आज, क्योंकि जनता ने मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को हल चलने वाले को विधायक बना दिया। ये मेरे लिए जो हमारा जीता कद है, उस कद से मुझे ज़्यादा पार्टी ने दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। मैंने कहा, मैं दरी बिछाई, झाड़ू लगाया, झंडा बोका, डंडा बोका, आज मुझे इतना बड़ा पद दे दिया है। मेरे जैसे लोग, मेरे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, मैं गांव का प्रधान भी नहीं रहा, तो हर बार विधायक बन गया। तो ये बोले मुख्यमंत्री से कम पद है, मेरे लिए बहुत बड़ा पद है। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, जो दिया है भगवान ने, जो जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसका अंतर्मन से ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन कर सकूँ, ये मैं
ऐसे पार्टी से भी कहता हूँ, आपके माध्यम से भी, चैनल से कहता हूँ कि मुझे ये मेरे पर्याप्त है। जी सर, एक सवाल और बार बार कई क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो एक बात आती है कि जो भू कानून है उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि भू कानून पहले था कि शहर के इर्द गिर्द होना चाहिए, लेकिन उसी की आड़ में और जो ग्रामीण किसानों की ज़मीन है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो ज़मीन भी अब बाहर के लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो किसी तरह के से कमज़ोर हैं वो अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं और वो बाद में फिर पछता भी रहे हैं। और कई जगहों पे तो ऐसा भी देखने को मिला कि अगल बगल की ज़मीन जब लोगों ने खरीद ली तो मजदूरी में भी लोगों ने ज़मीन बेच दी। तो उस दिशा में आपने कभी विचार किया, सरकार के कान में कोई बात डाली? विचार ही नहीं किया, मैंने खुलेआम पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से अपना वक्तव्य भी दिया, सभी समाचार पत्रों में आया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जल जंगल ज़मीन में हमारा जो है, हमारा हक होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों का हक होना चाहिए। आज जो जंगल में आग लग रही है, इसका कारण भी यह है कि हमारे हक छीन लिए हमसे। हमने जंगल से न दाल ला सकते, न पाथर ला सकते, न पत्थर ला सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमारे लकड़ी के मकान बनते हैं, पत्थरों के मकान बनते हैं और उसमें जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो ये हकूक़ हमको मिलना चाहिए। और भू कानून जहाँ तक सवाल है, मैंने भू कानून लगना चाहिए, लगातार प्रयास करो। मैंने पहला व्यक्ति हूँ जिसने भू कानून लगने चाहिए की बात कही। इसलिए लगना चाहिए, बाहर के लोग यहाँ रहे, वह ज़मीन कृषि और एग्रीकल्चर के नाम से ले रहे हैं। ये जो संशोधन किया गलत किया है। पहले था यहाँ पर 500 वर्ग मीटर था, उनको यहाँ बाहर के लोगों को दिया जाएगा, फिर 250 मीटर में हुआ, लेकिन फिर उसमें छूट दे दी। छूट इसलिए दी कि भाई बाहर का अगर आएगा इन्वेस्टर आएगा, फैक्ट्री खोलेगा, कोई उद्योग लगाएगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब दिक्कत ये आई है, तो बाहर के लोग ज़मीन खरीद रहे हैं एग्रीकल्चर के नाम से और उद्यान के नाम से, लेकिन उसमें फिर मल्टी फ्लैट बना दे रहे हैं, फ्लैट को बेच रहे हैं। और हमारे आदमी जिसे ज़मीन खरीदे उसको 4-5 हज़ार में उसको एक चौकीदार बना दे रहे हैं। तो ये बहुत पर्वतीय क्षेत्र के लिए घातक है, बहुत खतरनाक चीज़ है और हमारी जो आजीविका है उससे समाप्त हो जाएगी। और मैं इसका घोर विरोधी हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से भूकान पर्वतीय क्षेत्र में मिलना चाहिए। हमारा विकास भी इससे अवरोध हो रहा है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, ये पर का हमारा चितई गोलुका मंदिर है और जो मार्ग है हमारा चितई जाता है, पुन्नानोलुका जाता है, वो बहुत सकरा मार्ग है, वो प्राचीन मार्ग है, वन विभाग का मार्ग है, उसी में हम चलते हैं। उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए। एक बार 29 लोग एक साथ मरे, 5 लोग पिछले साल अध्यापक मर गए, कई बार उसमें कई एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने एक रोड और बनाई थी, बाईपास जो है वो मयोली गांव से लेकर के हमारा पिरसाल निकले, लेकिन पातल तो पिरसाल। तो एक बाहर के लोग थे, उसका नाम है रोमेश भगत जी, कुछ नाम है, राजस्थान का कहीं का है वो। तो उसने 108 नाली हमसे किसी से ज़मीन खरीदी। 108 नाली खरीदने का 200 नाली से ज़्यादा उसने घेर दिया उसको। तो मैंने जब मुझे पता चला, मैं वहाँ गया। हमने मोटर मार्ग का निर्माण किया था। मोटर मार्ग की टेंडर लगे, वो पिलर बनते हैं पहले, जॉब पिलर। जब जॉब पिलर बनने लगे तो जॉब पिलर बनाए, तो दूसरे दिन उस व्यक्ति ने जॉब पिलर हमारे तोड़ दिए। तो PWD के लोग मेरे पास साहब तो जॉब पिलर तोड़ दिए। मैंने कहा FIR करिए उसकी। PWD ने कहा FIR करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, हम मनाएंगे। मैं भी मनाने गया उसको, भाई आपको भी फायदा होगा, रोड बना नहीं दीजिए। उनका नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए जो हमारा विकास भी रुका है उससे, यद्यपि हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये ज़मीन हमें और एग्रीकल्चर के नाम से खरीद रहे हैं और उद्यानीकरण के नाम से खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें फ्लड बना दे रहे हैं, उनको बाहरी व्यक्तियों को दे रहे हैं। तो इससे हमारे एक तो हमारा विकास रुकेगा, फिर बाहरी संस्कृति यहाँ आएगी और हमारे लोगों का अहित होगा। हम अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो किसान है, जो कृषक, जो आज हमारा किसान की आय दुगुनी करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, किसान अपनी खेती पर ध्यान देगा। तो इसलिए भू कानून लगना चाहिए उत्तराखंड के अंदर, इसकी बहुत आवश्यकता है। जी। सर, अभी कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव 2022 नज़दीक है, BJP भी कर ही रही है। एक बात उनके यहाँ से शिगुफा कह लीजिए या उनका रणनीति भी हो सकती है, वो कह रहे हैं कि हम एक दलित को CM बनते हुए देखना चाहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगला जो CM हो सकता है वो दलित, या इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो BJP भी ऐसा आने वाले दिनों में कुछ विचार कर रही है, या ये उनका जो पॉलिटिक्स है ये इसे राजनीतिक हथकंडा कहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से अपनी राजनीति सोखने का काम करी कांग्रेस। ये राजनीतियाँ को सेक रही है, राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम विशुद्ध रूप से कांग्रेस के लिए कर रही है। कांग्रेस का सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा है? कांग्रेस का रहा। उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो या फिर हमारे केंद्र में हो। केंद्र में किस दलीय नेता को मुख्य प्रधानमंत्री बनाया, आप बता दीजिए। एक प्रधानमंत्री बना, जगजीवन राम का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए।
तो ये तो कांग्रेस का हथकंडा है। वो तो गरीबी हटाएंगे करेंगे, सब गरीब हटा दिए। तो वो तो एक सफुआ है। कांग्रेस जो है नए नए खेल हथकंडे करना जानती है, हथकंडा खेलना जानती है। तो इनका सफुआ है, कहीं कोई नहीं करना है। लेकिन पहले बनाएंगे, तब जब जीतेंगे तभी तो आएंगे। सरकार बनाएंगे तो संख्या ही नहीं है उनके पास। 11 में आगे, इस साल 11 से भी कम होने वाले हैं। अब कहाँ से बनाएंगे वो? अब उनको मालूम है कि हमने आना तो है नहीं, इसलिए सफुआ छोड़ दो, हम कोई दलित को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समतामयी, ममतामयी, समरसतामयी समाज का निर्माण करती है। हम दलितों का घर में आज सब दलितों को उत्थान के लिए मोदी जी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उसके घर का विकास हो। 60 साल से ज़्यादा कांग्रेस का इस देश में राज रहा, तो किस दलित को नेता बनाया हमने? किस दलित के घर में गए? और राजीव गांधी जाते हैं और किसी घर में भोजन करते हैं तो पहले भोजन की व्यवस्था हो जाती है, फटी जेब दिखाते हैं। तो ये तो कांग्रेस के हथकंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमसे भी कहा जितना कर सकते हो उतना ही कहो, और जितना कह दिया उतना करके दिखाओ। छोटे वादे, झूठी घोषणाएं मत करो। तो ये कांग्रेस का तो हमेशा का खेल आपने देखा है। कांग्रेस खेल खेलना जानती है, वो हथकंडे खेलना जानती है। और बाकी जहाँ तक आपने आपकी बात कही, आप तो अभी खाली अभी तो उसने कोई बीज को रोपा है, बीज को अभी अंकुरित भी नहीं हुआ। वो शासन और सत्ता में हम मुख्यमंत्री तय हो गया उनका। अभी जब अंकुरित होगा वो पौधा, तब पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, तब फल देगा। उनके बारे में तो कार्यकर्ता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के, नगर मंडल से लेकर के, प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमारी कार्यकर्ताओं की फौज है। सागर है भारतीय जनता पार्टी, एक सागर की तरह है। और देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह है, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हर कार्यकर्ता की सम्मान का हमारी पार्टी करती है। अब अभी देख लीजिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, वो पहले उनको कहा था मंत्री बनाएंगे, मंत्री ने बनाया, फिर अध्यक्ष बनाएंगे, वो अध्यक्ष बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करने वाली पार्टी है। ये पार्टी जो करती है, कहती है, वो करती है। तो ये बाकी पार्टियों का तो कुछ है नहीं। आप ठीक है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। मैं सब और पार्टियां बने, अच्छी बात है। लोकतंत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं लोग, चुनाव के माध्यम से करते हैं, संगठन के माध्यम से करते हैं, प्रदर्शन के माध्यम से करते हैं। अब अपना प्रदर्शन करें, धीरे धीरे प्रदर्शन करें। बाकी अब आज की तो स्थिति मैं समझता हूँ कुछ है नहीं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य तो गर्द में छिपा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और पूरी तरह से दोबारा ये मिथक को तोड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पुनः सरकार बन रही है। और सर एक लास्ट सवाल, अब आपके एक लास्ट सवाल है, अब ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। ये लोग कहते हैं आप बहुत लो प्रोफाइल जीवन जीते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये एक राजनीतिक आप तौर पर रहना पसंद करते हैं, या फिर आपने अपने जीवन को ही सादगी में रखा है? देखिए असल मैंने कहा कि मैं तो हल जोत के आया हूँ जी, और हमने कठिन समय भी देखा है। और आज हमको पार्टी ने पद दे दिया, तो हवाओं की उड़ान हमको नहीं करनी चाहिए। और कल हमने जैसे थे, आर्मी में होता ना, सावधान विश्राम और जैसे थे, तो हम तो जैसे कल ये पद हमेशा नहीं रहता है। पहले तो जिंदगी अस्थायी है, जिंदगी स्थायी नहीं, आदमी अस्थायी है, और पद तो और भी अस्थायी है। कल पद नहीं मिला, फिर हम आज हमारे पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी दे रखा, सरकार ने पुलिस भी दे रखी है, स्कॉट भी दे रखी है। मैं स्कॉट कभी नहीं ले जाता। अपने घर से कहता हूँ यार तुम मेरे साथ, वो कहता साहब मेरी ड्यूटी आऊँगा। तो मैंने कहा तो हमने ये वर्दी उतार के मेरे साथ शादी मैं अब ठीक है, राइफल वाला मेरे पीछे चल रहा। अरे मेरी सुरक्षा तो मेरी जनता कर रही है। ये फुटकर शान है, ये फुटकर शान हमने, और सरकार का खर्चा भी है। मैं स्कॉट नहीं जाता ही नहीं हूँ भाई। देहरादून जाना पड़ गया तो कहीं भीड़ भाड़ रहती है, तो वहाँ अब प्रोग्राम देना पड़ता है, स्कॉट आ जाती है। लेकिन मैं कभी स्कॉट अपने क्षेत्र में नहीं ले गया अभी तक, और ले जाता भी नहीं हूँ। तो सादा जीवन होना चाहिए, और हमको जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, सेवा करनी चाहिए। अपने रौफ हनक भनक से कोई फायदा नहीं होता है। तो हमको अपने स्तर पर आना ही आना है, एक दिन हर एक को आना है, हर एक को पूर्व होना है। तो एक दिन पूर्व हो जाएगा तो फिर कौन देगा हमको, कौन भी स्कॉट हमारे साथ, कौन पुलिस वाला आएगा। तो अपना जैसे थे वैसे रहो, अपना जय विधि राखे राम ते ही विधि रहिए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।